हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो है इंडिया की वो कवर किए हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ लेक? लेक क्या होता है? लेक इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाई लैंड। एक लार्ज एरिया है, वाटर बॉडी है, जिसको चारों तरफ से लैंड ने कवर किया है, उसको हम लेक बोलते हैं। अब हम वन बाय वन करके लेक पढ़ते हैं, कौन सी लेक कहाँ पर है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है चिल्का लेक। चिल्का लेक कौन सी स्टेट में पाई जाती है? चिल्का लेक इट इज़ इन उड़ीसा। याद रखें कि चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, और इंडिया की लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है। और चिल्का लेक लार्जेस्ट लगून भी है एशिया का, तो ऑब्वियस है ये कि हमारा लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया भी चिल्का लेक ही है। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड, एज वेल एज इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। और चिल्का लेक पहला वेटलैंड है इंडिया का विच कम्स अंडर रामसर कन्वेंशन। उसके बाद चिल्का लेक फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, फेमस है इरावदी डॉल्फिन्स के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा, आल्सो चिल्का लेक इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। चिल्का लेक कहाँ सिचुएटेड है? एट द माउथ ऑफ दया रिवर पे सिचुएटेड है। अब यहाँ से हमने बोला कि भाई चिल्का लेक लार्जेस्ट लगून है एशिया का, सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये चीज़ें बोली। अब यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं। अब लगून क्या होता है, ब्रैकिश वाटर लेक क्या होती है, तो हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। लगून क्या है, ब्रैकिश वाटर लेक क्या है, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। लगून लेक क्या होता है? जिस वक्त एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट होता है लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से, ओशियंस हो गए, समंदर हो गए, उसको हम लगून लेक बोलते हैं। बट एक कंडीशन है कि जो शैलो बॉडी ऑफ वाटर है दैट शुड बी नियरर टू सी और ओशंस, वो समंदर के किनारे पे ही कहीं होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम वो सेपरेट होनी चाहिए समंदर से। नेचुरल बैरियर्स होते हैं बीच में, जैसे कि सैंड बार्स हो गया, बैरियर रीफ्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, इनकी वजह से वो सेपरेट भी होता है। और जो पानी का कनेक्शन होता है, पानी समंदर से उस लेक्स में आता भी है और वहाँ से बाहर जाता भी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लगून लेक। अब दूसरा है ब्रैकिश वाटर लेक। Brackish water is a water that is saltier than fresh water but not as salty as sea. ब्रैकिश वाटर लेक ऐसे लेक हैं जिनका पानी फ्रेश वाटर से ज़्यादा नमकीन है मगर समंदर के पानी से कम नमकीन है। इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ, ये इंटरमिक्सिंग है जैसे फ्रेश वाटर लेक की और साल्टी वाटर लेक जो समंदर वगैरह है जिनकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी इंटरमिक्सिंग जब होती है तो उसको हम ब्रैकिश वाटर लेक बोलते हैं। दैट्स वाई चिल्का लेक को हम ब्रैकिश वाटर लेक बोलते हैं। अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं चिल्का लेक। ये हमारे पास चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, यह है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। अब ये बे ऑफ बंगाल से सेपरेट है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से सेपरेट है। अब सेपरेशन जो है नेचुरल बैरियर्स है, जैसे कि कोरल रीफ्स वगैरह पाए जाते हैं, बैरियर रीफ्स हैं, उसके बाद सैंड बार्स यहाँ पर पाए जाते हैं। बट इसका कनेक्शन भी जो है लार्जर वाटर बॉडी के साथ है। इसके माउथ से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। और ब्रैकिश वाटर लेक भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज चिल्का लेक के अंदर यहाँ पर हमारे पास इंटरमिक्सिंग है। जैसे फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ की भी, और जो समंदर का पानी है जो ज़्यादा सलाइन है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर से, तो इन यहाँ पर इंटरमिक्सिंग है। दैट्स वाई चिल्का लेक को हम ब्रैकिश वाटर लेक भी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। सेकंड है हमारे पास कोलोरू लेक। अब ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। एंड कोलोरू लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? कोलोरू लेक। अब इट लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज। ये लेक कहाँ लाई करती है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टाज के बीच में। एंड इट अट्रैक्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थन एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप से। ये जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट करता है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास थर्ड वन है पुलिकट लेक। थर्ड वन इज पुलिकट लेक। अब पुलिकट लेक कहाँ पाया जाता है, कौन सी स्टेट में है? पुलिकट लेक, इट इज इन आंध्र प्रदेश। 86% of the lake lies in Andhra Pradesh and 14% of the lake lies in Tamil Nadu। 86% लेक कहाँ लाई करती है? आंध्र प्रदेश में, और जो बाकी 14% है दैट इज इन तमिलनाडु। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लगून पूछा जाए तो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। और यहाँ की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर श्री हरिकोटा आइलैंड भी सिचुएटेड है जो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। एंड जो श्री हरिकोटा आइलैंड है ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से। श्री हरिकोटा आइलैंड यहाँ पर होगा है, उसके बाद यहाँ पर हमारा पुलिकट लेक आ गया और नीचे आ गया बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, श्री हरिकोटा आइलैंड क्या करता है? पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। नेक्स्ट लेक है हमारे पास अस्तमुड़ी लेक। अब ये अस्तमुड़ी लेक कहाँ पाई जाती है? अस्तमुड़ी लेक इट इज़ इन केरला। केरला की कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? कोलम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अस्तमुड़ी लेक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बैक वाटर ऑफ केरला। जितने भी बैक वाटर लेक्स हैं केरला के, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट बैक वाटर है केरला की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास अस्तमुड़ी लेक है, इट इज़ द डीपेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। इस पे क्वेश्चन कई बार आया भी है कि डीपेस्ट वेटलैंड इंडिया की कौन सी है? दैट इज अस्तमुड़ी लेक विच इज़ इन केरला। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला। इसको गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला भी बोलते हैं। अब यहीं अस्तमुड़ी लेक के पास हमारे पास एक क्लस्टर बना हुआ है, 8 छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर लोकेटेड हैं, जिन्हें बोलते हैं मुनरो। जिन्हें क्या बोलते हैं? मुनरो बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेम्बनाड लेक। अब वेम्बनाड लेक कहाँ पाया जाता है? वेम्बनाड लेक आल्सो लाइज इन केरला। वेम्बनाड लेक भी केरला में पाया जाता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बैक वाटर लेक ऑफ केरला। अब ये लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है केरला की। अब लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? क्वेश्चन है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया याद रखना वेम्बनाड लेक है, और ये कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। उसके बाद इट इज़ अ लगून लेक इन केरला। तो ये केरला की एक लगून लेक है। अब जो भी लगून लेक्स हैं केरला में, तो केरला में लगून लेक्स को क्या बोला जाता है? कयाल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि केरला में लगून लेक्स को क्या बोलते हैं? कयाल्स बोलते हैं। अब उसके बाद कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं। विपिन आ गया, विलिंगटन आ गया, वलरपदम आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेम्बनाड लेक, मतलब वेम्बनाड लेक पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी है कि जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये कौन सी लेक पे होती है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो वेम्बनाड लेक के ऊपर होती है। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? वेम्बनाड लेक केरला में है। ये चीज़ याद रखना कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ होती है? वेम्बनाड लेक में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास 6-1 कोडैकनाल लेक। अब कोडैकनाल लेक कहाँ पाया जाता है? इट इज़ इन तमिलनाडु। अब इट इज़ अ मैन मेड लेक। कोडैकनाल लेक जो है ये नेचुरल लेक नहीं है, ये मैन मेड लेक है, और ये कोडैकनाल सिटी इन तमिलनाडु जो है वहीं पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि हमारे पास 7th आ गया लोनार लेक। अब लोनार लेक कहाँ पाया जाता है? लोनार लेक इट इज़ इन महाराष्ट्र। लोनार लेक कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर? बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोनार लेक सिचुएटेड है। उसके बाद हमारे पास आता है कि लोनार लेक इट इज़ अ वोल्केनिक क्रेटर लेक। इसको वोल्केनिक क्रेटर लेक हो गया। सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड भी कौन सा है? लोनार लेक है। इट इज़ अ वोल्केनिक क्रेटर लेक आ गया। लार्जेस्ट क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड, सॉल्ट वाटर लेक। अब हमारे पास नेक्स्ट है 8th वन। 8th वन हमारे पास है सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पाया जाता है? सांबर लेक इट इज़ इन राजस्थान। सांबर लेक सबसे पहले याद रखना है, सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पाया जाता है? कौन सी स्टेट में है? सांबर लेक राजस्थान में पाया जाता है। एंड सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया।
Sambar Lake is the largest inland saltwater lake of India and it is located between Jaipur and Ajmer along National Highway 8. सांबर लेक के बारे में याद रखना है कि एक तो सबसे पहले राजस्थान में पाई जाती है, दूसरा लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया सांबर लेक है, तीसरा सांबर लेक कहाँ पाया जाता है, जयपुर और अजमेर जो है इसके बीच में, लोकेटेड बिटवीन जयपुर एंड अजमेर अलोंग नेशनल हाईवे 8. ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हाँ इसके बारे में अभी. अब जो सांबर लेक की शेप है दैट इज एलिप्टिकल शेप. एलिप्टिकल शेप मतलब जो सांबर लेक है दैट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय द अरावलीज हिल्स. जो सांबर लेक है इसकी सारी साइड्स जो है अरावली हिल्स हैं, सारी साइड्स जो हैं अरावली हिल्स ने इसको घेरा हुआ है हर तरफ से. तो यूज्ड फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, और सांबर लेक को साल्ट की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास लोकटक लेक. अब लोकटक लेक कौन सी स्टेट में पाई जाती है? लोकटक लेक हमारी मणिपुर में पाई जाती है. लोकटक लेक को फ्लोटिंग लेक भी बोला जाता है. लोकटक लेक इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग लेक. इट हैज़ फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फ्यूमिट्स. अब जो लोकटक लेक है यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड्स भी हैं इसके ऊपर जिसे फ्यूमिट्स बोलते हैं. इसके बाद लोकटक लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ के लिए जो फ्रेश वाटर लेक है दैट इज़ लोकटक लेक. एंड केबल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ आल्सो सिचुएटेड हियर एंड इज़ ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड. अब जो केबल लमजाओ नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पाई जाती है? केबल लमजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक लेक के पास ही सिचुएटेड है और ये इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड. सिर्फ जो फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड की वो एक ही जगह है, इंडिया में है. कहाँ पर? मणिपुर स्टेट में है, लोकटक लेक के ऊपर है. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं. अब हम कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ वुलर लेक और ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? वुलर लेक है. अब वुलर लेक कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में. जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है. दूसरा आ गया हमारे पास चोलामू लेक. जो चोलामू लेक है इट इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया. चोलामू लेक इट इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. चोलामू लेक हाईएस्ट लेक है इंडिया का और ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है. एंड दिस लेक इज़ आल्सो कॉल्ड एज सोलहामो लेक. इस लेक को क्या बोलते हैं? सोलहामो लेक भी बोलते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं, तीसरा है हमारे पास गोविंद बल्ला पंत सागर लेक. गोविंद बल्ला पंत सागर लेक. अब पहले तो देखो भाई, गोविंद बल्ला पंत सागर लेक लोकेटेड कहाँ है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है? इट इज़ इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा में एक लेक पाया जाता है जिसका नाम है गोविंद बल्ला पंत सागर लेक एंड इट इज़ द बिगेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का. अब क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? देन लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया इज गोविंद बल्ला पंत सागर एंड इट इज़ लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. नेक्स्ट है हमारे पास मिस्ट्री लेक. नेक्स्ट है हमारे पास मिस्ट्री लेक. अब ये मिस्ट्री लेक कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ इन उत्तराखंड. मिस्ट्री लेक कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रूपकंड लेक एंड स्केल्टन लेक. इसको रूपकंड लेक भी बोलते हैं और स्केल्टन लेक भी बोलते हैं. रूपकंड लेक भी और स्केल्टन लेक भी इसको बोलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है मानसबल लेक. मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया. मानसबल लेक जो है डीपेस्ट लेक है इंडिया का. क्वेश्चन है भाई, आराम से क्वेश्चन बन रहा है कि भाई डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं. डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? आंसर है मानसबल लेक. कहाँ पाया जाता है? इट इज़ सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जो कि डीपेस्ट लेक है इंडिया का. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट इज कवरजाल लेक. कवरजाल लेक is the Asia's largest freshwater oxbow lake and it is situated in Bihar.
अब कंवरजाल लेक कहाँ पाया जाता है? स्टेट ऑफ बिहार में पाया जाता है और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डीबर लेक। अब डीबर लेक कहाँ पाया जाता है? डीबर लेक जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। इट इज़ इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट में पाया जाता है और लोकेटेड इन उदयपुर, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में पाया जाता है एंड इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट मैन मेड लेक। अब जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी दैट इज गोविंद बल्ला पंत सागर लेक थी। अब सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक दैट इज डीबर लेक कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और डीबर लेक को क्या बोलते हैं? जैसमंद लेक भी बोलते हैं। डीबर लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैसमंद लेक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हाँ, जो अभी हमने मानसबल लेक पढ़ा, मानसबल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमने पढ़ा कि वो डीपेस्ट लेक है इंडिया का, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उसको हम बर्ड्स पैराडाइज भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बन रहा है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज आल्सो कॉल्ड एज बर्ड्स पैराडाइज। तो मानसबल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, वो मानसबल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर का है, उसको हम बर्ड्स पैराडाइज बोलते हैं। अब हमारे पास और भी लेक्स हैं, जैसे सूरजकुंड लेक कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। अब सूरजकुंड लेक को लेक ऑफ द सन भी बोलते हैं। कौन से लेक को लेक ऑफ द सन बोलते हैं? सूरजकुंड लेक। अब सूरज से अब याद रख सकते हो, सूरज सन, सूरजकुंड लेक, लेक ऑफ द सन किसको बोलेंगे? सूरजकुंड लेक को बोलेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि सूरजकुंड लेक कौन सी स्टेट में पाया जाता है? देन इट इज इन हरियाणा। कहाँ पाया जाता है? ये हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रजाल लेक। अब चंद्रजाल लेक कहाँ है? चंद्रजाल लेक इट इज इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ द मून। लेक ऑफ द सन किसको बोला गया? सूरजकुंड लेक को। अब लेक ऑफ द मून किसको बोल रहे हैं? चंद्रजाल लेक। पाया कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज पुष्कर लेक। अब पुष्कर लेक कहाँ पाया जाता है? भाई पुष्कर लेक पाया जाता है राजस्थान में एंड इट इज़ अ सेक्रेड लेक फॉर हिंदूज़ के लिए, जो भी हिंदूज़ हैं उनके लिए ये सेक्रेड लेक है। नेक्स्ट है हमारे पास सश्तमकोटा लेक। ये कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। अब हमारे पास उसके बाद आ गया नौल सरोवर लेक। नौल सरोवर लेक कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। अब ये जो नौल सरोवर लेक है इन गुजरात इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री। कंट्री में जो सबसे बड़ी वाटर बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है? दैट इज़ इन गुजरात। गुजरात में जो नौल सरोवर लेक है वहीं पर पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ गया भीमताल लेक। भीमताल लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब भीमताल लेक इज़ अ लेक इन द टाउन ऑफ भीमताल, उत्तराखंड स्टेट में पाया जाता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द कुमाऊं रीजन नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब भीमताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सबसे पहले भाई भीमताल लेक इट इज़ इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के भीमताल टाउन में, और इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी भीमताल को बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक कहाँ पाया जाता है? हुसैन सागर लेक इट इज़ इन तेलंगाना। हुसैन सागर लेक कहाँ पाया जाता है? तेलंगाना में पाया जाता है। अब ये जो हुसैन सागर लेक है इट इज़ इन हैदराबाद। अब हुसैन सागर लेक को बनाया किसने था? हज़रत हुसैन शाही वाली ने बनाया था 1562 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के टाइम पे हुसैन सागर लेक को बनाया गया है। किसके द्वारा? हज़रत हुसैन शाह वली। ठीक है, और इट कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो ये याद रखना कि ये दो ट्विन सिटीज़ को कनेक्ट कराता है, हैदराबाद को और सिकंदराबाद को। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे पास सलीम अली लेक है, शिव सागर लेक है, लोनार लेक है। और जो महाराष्ट्र स्टेट है हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्स पाए जाते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं कंट्री की उनमें से। अब नेक्स्ट है हमारे पास आसाम। आसाम में हमारे पास हैफलॉन्ग लेक, दीपोर बील लेक, सोनबील लेक, चांदडूबी लेक भी है। उसके बाद उत्तराखंड में हमारे पास आएंगे, उत्तराखंड में हमारे पास है
रूपकुंड लेक है, भीमताल लेक है, नैनीताल लेक है, देवताल लेक है, ये सारे लेक यहाँ पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।